हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज बात करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में। आज बेसिक समझेंगे। अब बिजनेस स्टैटिक्स में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना। अगर आपने बिजनेस स्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपका पेपर 1 में जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है वहाँ पर भी काफ़ी आपका फायदा करता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ तो ही है प्लस 5 क्वेश्चन वहाँ, आपका टोटल 15 क्वेश्चन एक प्रकार से फायदा होता है, लेकिन उनके लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पहला इसमें जो आपका आता है बेसिक जो कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है, डाटा क्या है। आप पहले क्या पढ़ेंगे? डाटा। क्योंकि अगर आप कोई चीज काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? डाटा। बिना डाटा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब डाटा जो होता है किस प्रकार की आपकी जो प्राप्ति होती है, एक प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। तो दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं। उसके बाद जब आपके पास डाटा होता है, उस डाटा को आप अलग अलग तरीके से फिर क्या करते हैं? चेक करते हैं, अलग अलग मेथड लगाते हैं। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, इस तरीके से हर फार्मूले से आप उसमें एवरेज निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे। ये बेसिक चीजें शुरुआत होता है। अगला जो चैप्टर आपका आता है सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे बोलते हैं, ये टॉपिक होता है। इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें आप होता है एक मीन, एक होता आपका मीडियन और एक आपका होता है मूड। इसको बोलते हैं माध्य, इसको माध्यिका और इसको बहुलक। हिंदी में इसको 3 तरीके से चेक करते हैं। अब इसमें जब आप मीन पढ़ोगे तो मीन में आप बेसिक 3 चीज पढ़ते हो। क्या क्या? एक होता अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। एक होता आपका जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। एक होता आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। इस प्रकार के आपको क्या होता है, 3 तरीके से हम जो है मीन पढ़ते हैं। अब इसमें जो आप मीन पढ़ते हैं, इसमें 3 बेसिक इसके क्लास बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता आपका इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। एक होता आपका डिस्क्रिप्टिव सीरीज, डिस्क्रिप्टिव सीरीज। और एक होता आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो बेसिक ये आपका पूरा ये अर्थमेटिक जो हमने मीन के बारे में बात किया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होता है, इसमें आप पढ़ते हैं मीन। मीडियन। मीडियन में क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कॉन्टिन्यूअस तरीके से अलग अलग जो है बेसिक तरीके से हम चेक करते हैं। इसमें आपको क्या होता है? माध्य निकाला जाता है। और इसमें आपको याद रखना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। इस तरीके से क्या होता है, पहले संख्याओं को रखा जाता है, रखने के बाद उसमें आपको ओड और इवन अर्थात सम एवं विषम, जिसको बोलते हैं ओड और इवन। अगर आपका सम है तो फार्मूला क्या लगेगा?
विषम है तो क्या फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूले को याद रखना। अगर सम है तो सम के लिए फार्मूला लगता है n/2 कर दो बस। अगर विषम है तो n+1/2 कर दो। ये आपका सम और विषम बेसिक चीजें ध्यान देना पड़ता है। एक कंटीन्यूअस सीरीज जब इसका होता है तो उसमें आपका वर्ग बनता हो, फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसे फार्मूला पूछा जाता है जिसमें होता है L1 प्लस F1, या इसको L1 प्लस M माइनस C अपॉन N, उसके बाद इंटू यहाँ पर I कर दें। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के बेस से क्या करते हैं, जो कंटीन्यूअस सीरीज का होता है हम उसको निकालते हैं। दूसरा आपका आता है मूड। मूड में कोई संख्या बार बार अगर रिपीट हुई है तो उसको बोलते हैं बहुलक। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं 2 2 2, 4 4 4, 6 6 6 6 6, तो अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है तो आपका 6 नंबर। ये होता है इंडिविजुअल सीरीज में। दूसरा इसी के निकाला जाता है आपका डिस्क्रीट सीरीज में, जो आपका ऐसे एक प्रकार से x दिया रहेगा पद, और दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी। अब जिस फ्रीक्वेंसी का संख्या सबसे ज्यादा होगा और उसके सामने जो संख्या पड़ेगी उसकी क्या कहलाएगी, बहुलक। दूसरा हम निकालते इसी में आपका फार्मूला बेस्ड एक होता है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस क्योंकि दोस्तों फार्मूला ज्यादातर पूछता है, तो कंटीन्यूअस सीरीज जो मूड का होता है उसका फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू I। इस प्रकार से क्या होता है आपका फार्मूले बेस पे हम सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक इसका फार्मूला होता है ये कंटीन्यूअस सीरीज का निकाला जाता है। इसमें ये जो हमने बात किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस तरीके से आपका मीन, मीडियन और मूड का सॉल्व करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। अब इसी में अगर बेसिक की चीजें आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं डिस्पर्सन। अगला जो टॉपिक आपका आता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीन्स जैसे दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना। अब उसके लिए बेसिक जो डिस्पर्सन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जिसमें रेंज होता है, क्वार्टर डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस, उसको बोलते हैं क्या, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन में क्या क्या पढ़ते हैं, इसके 4 चीजें बेसिक होते हैं। एक होता है आपका रेंज, दूसरा होता है क्वार्टर डिवीजन, तीसरा होता है स्टैंडर्ड डिवीजन और चौथा आपका होता है वेरिएंस। इस तरीके से आपका 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो रेंज निकालेंगे इसमें फिर एक कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है जिसको बोलते हैं एक्चुअल रिलेशन, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिलेशन। तो जिसमें रेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए L2 माइनस L1 करते हैं, L2 माइनस L1, तो ये आपका होता है रेंज। लेकिन ये रेंज का फार्मूला है, जब निकालते हैं कोफिशिएंट, इसमें फार्मूला क्या होता है, L2 माइनस L1 अपॉन L2 प्लस L1 करके जब डिवाइड करके निकालते हैं तो निकलता आपका कोफिशिएंट। ठीक इसी प्रकार से आपका क्वार्टर डिवीजन का भी निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का और वेरिएंस। अब क्वार्टर डिवीजन इसको Q3 से दर्शाते हैं। अब मान लीजिए Q3 निकालना है, Q3 माइनस Q1 करेंगे तो ये आपका क्वार्टर डिवीजन का रेंज आता है। क्वार्टर डिवीजन का अगर रेंज निकालेंगे इस तरीके का आएगा क्वार्टर डिवीजन। अगर इसी कोफिशिएंट निकालना है तो हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो ये आपका कोफिशिएंट निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन इसको S4 से दर्शाते हैं। यहाँ भी वही चीजें होता है, जैसे आप यहाँ Q3 Q1 करके निकाला, ठीक उसी प्रकार से इसको भी होता है S4 या स्टैंडर्ड डिवीजन। आप लिखो यस स्टैंडर्ड डिवीजन जो भी आपका है उसको माइनस करो, S4 करके होता है, S4 माइनस
S1। इस प्रकार से जो आपका रेंज आएगा, और जब उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालोगे तो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। और जब आपका इसका जो निकला हुआ चीज होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का, अगर इसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर का मतलब ऐसे स्क्वायर कर दोगे तो आपका वेरिएंस आ जाता है। एक समरी तरीके से दोस्तों बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी टॉपिक है, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक, इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका शुरुआत होता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये बेसिक चीजें होता है। कोरिलेशन मीन्स क्या होता है और रिग्रेशन मीन्स, इसमें 3 पॉइंट को हम पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव, एक माइनस, एक जीरो। इसमें हमें 2 पॉइंट याद रखना है, जैसे x एंड y एंड x, अर्थात 2 ऐसे पदों की या 2 ऐसे चर होते हैं, बेसिक जो आधार होता है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जैसे पहले कोरिलेशन समझते हैं। कोरिलेशन एक पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और शून्य क्या है, जीरो क्या है। इसका जो स्कैटर डायग्राम बनाते हैं कैसे बनता है, इसमें क्या कहलाता है, इसका जो डायग्राम बनता है ये हमेशा यहां से नीचे से ऐसे इस तरीके से चलता है, ऐसे रहेगा, हमेशा ये पॉजिटिव की बात करता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो नेगेटिव डायग्राम बनता है वो यहां से आता है, ऐसे, ये आपको ऊपर से राइट की तरफ आता है, इसका ऐसे होता है, इस तरीके की जो बात करता है ये आपका नेगेटिव की बात। और जीरो जो डायग्राम बनता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इधर से आएगा किधर से आएगा किधर से आएगा, कोई इसका डायग्राम बेसिक आधार ही नहीं, इसको जीरो बोलते हैं। अभी समझते क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, अगर आप मान लीजिए फसल लगा रखे, बारिश होती है, अगर बरसात ज़्यादा होगी तो फसल भी बढ़ेगा, और बरसात होगी तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और बरसात होगी तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, जैसे प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगा, प्राइस अगर घटेगी तो क्वांटिटी और बढ़ेगा, जितना क्वांटिटी प्राइस घटेगी उतनी क्वांटिटी बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगा, एक का बढ़ना दूसरे का घटना, अपोजिट जो प्रक्रिया होती है आपका नेगेटिव बात करता है। जीरो में क्या होता है, जैसे जूते की साइज आपका दिमाग, आपको पता है कि जूते की जितनी साइज आपका उतना पैर है, उससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकते, जहां शून्य की बात होती है। ये आपका कोरिलेशन चैप्टर के बारे में पूछता है। अब पढ़ते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन में जैसे मैंने x और y एंड x लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 ऐसे डिजिट का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे कैंची की 2 फलक है, एक दूसरे पे निर्भर है, एक तो अकेला कोई चीज काट नहीं सकता, इसलिए 2 फलक होना बहुत जरूरी है। तो रिग्रेशन हमेशा एक, इसको बोलते हैं प्रतिचयन संबंध बोलते हैं। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु पे कैसे डिपेंड है और ये वस्तु इस पे कैसे डिपेंड, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। बस इतना याद रखना। इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, उसके बाद n माइनस 1, ऐसे करके फार्मूला बेसिक होता है दोस्तों। यहाँ पर उस फार्मूले को निकाला जाता है 1 माइनस सिग्मा डी अपॉन n माइनस 1। इस प्रकार जो फार्मूले करके निकालते हैं, इसमें आपका रिग्रेशन का कभी काल पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, अगला आपका आता है, एक टॉपिक हो गया, अगला टॉपिक बात करते हैं कोरिलेशन के बाद रिलेशन हो गया। इसमें पढ़ते हैं आप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड लगाना किसी भी चीज के प्रति। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है नल और एक होता है अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव दो होते हैं और नल में हमेशा वन, या तो यस या तो नो की बात बोलता है। यहां पर क्या होता है, वन टेल और टू टेल की बात करते हैं। वन टेल और टू टेल, टू टेल, टेल की बात करता है। वन टेल मतलब और टू टेल मतलब क्या होता है। टू टेल में हमेशा एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक इसका ऐसे डायग्राम बनाया, ये आपका राइट की बात करेगा, ये लेफ्ट की बात, इसमें टू टेल की बात होगी। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। वन टेल जैसे जो बेसिक इसमें देखा जाए, जिसमें शून्य की बात करता है, इसको वन टेल। अब इसमें वन टेल में या तो शून्य होगा, या तो इक्वल टू होगा, या तो नहीं होगा। ये आपका बेसिक बात करता है वन टेल। अब आता अल्टर नल। अब जो नल हम पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई चीज मान लीजिए दो ही बात करेगा, या तो यस या तो नो। जैसे किसी ने पूछा कि राम एंड रिया, अब इसमें पूछा जाता है कि राम जो है पास हुआ और रिया पास हुई है। तो अगर दोनों पास हुए, दोनों को सिलेक्ट करेगा तो यस होगा। अगर बोला जाएगा राम से रिया फेल है, तो जो पास होगा उसको सिलेक्ट करेगा, बाकी जो होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। ये बात बोलता है। लेकिन यहाँ अल्टरनेट में क्या होता है कि दोनों का एक्सेप्ट करता है। अगर फेल भी होगा, पास भी होगा, अल्टर में हमेशा विकल्प लेकर के चलता है। इसका प्रयोग दोस्तों जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप सैंपल ढूंढेंगे, प्रॉब्लम ढूंढेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, डिजाइन तैयार करेंगे, तो वहां पर इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। बट आपको इतना याद रखना है, कब वन टेल है, कब टू टेल है, कब यस होगा, कब नो होगा, कब नल हाइपोथेसिस, कब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ये बेसिकली आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं। एक होता आपका टेस्ट। जैसे टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, यू टेस्ट क्या है, ये बेसिक चीजें पूछता है। और एनोवा टेस्ट क्या है, इसके बारे में भी पूछता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या आपका आता है टेस्ट। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे इसमें एक होता है एनोवा टेस्ट, एनोवा, और एक आपके इधर होता है जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एच टेस्ट, इस प्रकार का जो दिया होता है। अब इसको समझना है। एनोवा पहले समझ लें। इसमें दो चीज याद रखना, एक होता बिटवीन और एक होता है एमंग। ये बातें याद रखना। बिटवीन मींस जहां पर टू ग्रुप की बात होता है, टू ग्रुप, अगर दो ग्रुप की बात हो रहा है तो समझ जाइए आपका एनोवा का टेस्ट लिखने की बात कर रहा है। जैसे ए ग्रुप और बी ग्रुप करके दिया है, इसको बोलेंगे। अब ए ग्रुप में बहुत से लोग हैं, बी ग्रुप में बहुत से ज्यादा लोग हैं, लेकिन जहां टू ग्रुप होगा तो उसको बिन करके समझेंगे। एमंग मीन्स जहां पर बहुत से ज्यादा ग्रुप है, जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एमंग ग्रुप। अगर इस प्रकार का बिटवीन और एमंग करके लिखा जाए तो समझ जाना वो एनोवा टेस्ट है, ठीक है। दूसरा आपका टी टेस्ट और जेड टेस्ट, एच टेस्ट क्या है, यहाँ पर एक संख्या से दर्शाया जाता है। अगर 30 ज्यादा है या 30 से कम है, इस प्रकार का जो चीजें होते हैं तो उसको टी टेस्ट, जेड टेस्ट इस बात से याद रखें। 30 से अगर ज्यादा है, 30 से कम है, तो आपको ये 30 एक संख्या रखा गया, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये आपको जाता है टेस्ट। अगला टॉपिक बात करते हैं दोस्तों। अगला इसमें जो आपका टॉपिक आता है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं रिसर्च। अब रिसर्च में हमें क्या क्या पढ़ते हैं। एक आपका होता है स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। एक होता है मेथड्स, फिर इससे पूछता ऑब्जेक्टिव,
फिर इसमें आपका पूछता है रिसर्च में मेथड्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, स्टेप ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक प्रकार की ये भी चीजें पूछा जाता है। और एक टॉपिक इसमें आपका होता है सैम्पलिंग। ठीक है, ये जो आपके टॉपिक होते हैं आपका रिसर्च में पूछा जाता है। स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक होता आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार में, जो कि ये 30 भागों में इसको बांटा गया। मेथड इसके 4 हैं, एक पूछता और एक टॉपिक इसमें है आपका पूछता है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ये टोटल 12 है। ये भी आपका ये पूछता है रिसर्च में। तो रिसर्च आप तो पढ़े होंगे पेपर 1 में, वो सारी टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब स्टेप ऑफ रिसर्च से पहले किसी चीज का, जो कि इसमें 8 पॉइंट जोड़ा गया है, क्या क्या, पहले किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढने के बाद फिर उसको क्या करो, उस प्रॉब्लम को फिर डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाने के बाद फिर डाटा कलेक्शन करो, डाटा कलेक्शन, फिर डाटा कलेक्शन करने के बाद उसकी सैंपल बनाओ, सैंपल या सैम्पलिंग, जो भी सैंपल तैयार करो। फिर जब सैंपल बन जाएगा तो फिर क्या करो, सिनॉप्सिस, अर्थात एक सिनॉप्सिस बनाओ, सिनॉप्सिस। और जब ये सिनॉप्सिस बन जाएगा फिर इसमें डेवलपिंग डाटा कलेक्शन करो। फिर डेवलपिंग डाटा जब हो जाएगा फिर उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद फिर सबमिट रिपोर्ट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट से आपको क्या होता है, स्टेप ऑफ रिसर्च कंप्लीट होता है। पहले किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर क्या करो, उसको डिजाइन बनाओ, डिजाइन जब तैयार होता है फिर डाटा कलेक्शन करो, डाटा चाहे आपका प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, किसी माध्यम से कलेक्ट करोगे, फिर उसके सैंपल बनाओगे, सैंपलिंग करोगे। सैंपलिंग 2 तरीके से होती है, प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। अब उसमें भी आपका पढ़ते हैं एक्सीडेंटल क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर उसके बाद उस जो सैंपल बनाते हैं फिर उसमें डेवलपिंग डाटा, जब और ज़्यादा बेसिक चीज़ें आपका डाटा कलेक्शन हो जाता है तो ये डेवलपिंग डाटा कलेक्ट करते हो, जो बेसिक आपका आधार बनता है। जैसे डेवलपिंग मीन्स क्या होता है, और ज़्यादा जब आप फिल्टर करते हो, फिल्टर मतलब उसकी बारीकी चीज़ को और ढूंढते हो, ढूंढने के बाद उसमें क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। एनालिसिस मीन्स होता है उसका विश्लेषण करने के बाद सही गलत जब पता हो जाता है तो आप अंत में सबमिट कर देते हो, आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हो मेथड्स। मेथड्स में इसके 4 होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता क्वालिटेटिव, एक होता आपका हिस्टोरिकल, और एक होता आपका एक्सपेरिमेंटल। इस प्रकार के 4 तरीके से आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। क्वांटिटेटिव क्या है, जिसमें आपका किसी भी चीज का मात्रा को दर्शाया जाता है, नंबर को दर्शाया जाता है, डिजिट को दिखाया जाता है। क्वालिटेटिव में क्या दर्शाया जाता है, जिसमें एक प्रकार से विशेष किसी टॉपिक को दर्शाया जाता है। इसमें बोलते हैं दोस्तों, जिसमें डिडक्टिव और क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव। आपने लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर में पढ़ा होगा डिडक्टिव, इंडक्टिव, जिसमें पढ़ेंगे आप डिडक्टिव में वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, ये बेसिक चीजें होता है। तो ठीक वही यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसमें एक डाटा को सभी लोगों के पास पहुंचाया जाता है, बेसिक चीजें बताया जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव उस डाटा में जो विशेष डाटा होता है उसके बारे में बात किया जाता है। हिस्टोरिकल कोई ऐतिहासिक जगह पे आप जब रिसर्च करते हैं, जैसे भारत में अगर देखिए आप नालंदा विश्वविद्यालय पे रिसर्च कर रहे हो, नालंदा विश्वविद्यालय पे रिसर्च कर रहे हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय पे रिसर्च करो, जगदाला पे रिसर्च करो, जिसमें आपको हिस्टोरिकल चीजें आप पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो,
आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सारी चीजें पढ़ते हो तो वहां से आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। एक्सपेरिमेंटल होता है, जैसे कोई मेडिसिन हो गया, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हो, तब तक प्रैक्टिस करते हो जब तक दवा बनके तैयार नहीं हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, किसी भी रिसर्च का आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, महत्व क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। और ये जो 30 टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये काफ़ी बहुत बड़ा है। इसमें वही आएगा डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, उसके बाद आपका आएगा कंसिस्टेंसी क्या है, अक्रूवल क्या है, बेसिक कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार चलते रहना, एफिशिएंसी क्या है, सर्कल क्या है। सर्कल मीन्स होता है बेसिक, जैसे अगर रिसर्च यहाँ शुरू हुआ है तो फिर दोबारा यहाँ पर आके कंप्लीट होना चाहिए। और रिसर्च ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार दोबारा ही होगा, ये हर एक प्रकार से क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, इस प्रकार से आपको क्या होता है रिसर्च का 30 टाइप्स में बांटा गया। मैं इसका अलग एक बार टॉपिक बनाऊंगा, इसो को अच्छे तरीके से एक एक समझेंगे। फिर पढ़ते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है। पॉजिटिविज्म हुआ है और पॉजिटिविस्टिक, जो पॉजिटिविज्म होता है ये तार्किक बात करता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक साइंटिफिक बात करता है। तो जिसमें आपका साइंस और लॉजिक दोनों की बात हो रहा हो, साइंस एंड प्लस लॉजिक, अगर ये दोनों की जहां बात होगी तभी आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक कहलाती है। जैसे भाई आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, रिसर्च में साइंस भी होना चाहिए, लॉजिक होना बहुत जरूरी है, तभी रिसर्च अच्छी कंप्लीट मानी जाती है। इसके बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, आपका जो रिसर्च है उसका क्या क्या कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई आपका उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को पूरा किया जाना चाहिए। जब उद्देश्य पूरा किया जाए समाज पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, समाज को बेहतर किया जाना चाहिए। अगला, रिसर्च ऐसा होना, एक बारीकी जिसको अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च के फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको रिसर्च जिस टॉपिक पर आप मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, आप ढूंढ रहे हो सोशलिज्म अर्थात सोशियोलॉजी के बारे में, तो ठीक नहीं है। एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जो जरूरत है उसी चीज को एक्यूरेट ढूंढना चाहिए, इसलिए इसके कैरेक्टर के बारे में बात करता है। इसमें 12 पॉइंट है, इसको भी एक बार नया वीडियो करके दोनों बात करेंगे। ये आपका होता है रिसर्च। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो 2 और हैं, उसके बाद ये आपका स्टैटिक्स, काफी टॉपिक मैंने बेसिक समरी तरीके से बात किया, कंप्लीट हो जाता है। जिसमें आपका आता है एस्क्यूनेस क्या है और कुर्तिस क्या है। अब ये 2 टॉपिक जो पूछा जाता है, एस्क्यूनेस और क्रोतिसिस, उसको बोलते हैं एस्क्यूनेस एंड क्रोटिसिस, ऐसे बोलते हैं। तो 2 इसमें बेसिक चीजें, एस्क्यूनेस क्या है, क्रोटिसिस में, इसमें होता है आपका जैसे मीन है, ऐसे डायग्राम बना लो। जैसे मैंने एक ऐसे डायग्राम बनाया, जहां पर ऐसे ठीक, इसको हमने ऐसे परपेंडिकुलर डिवाइड किया। 3 चीजें आ रही, राइट है, लेफ्ट है और जीरो है। राइट जब होगा तो मीन कैसे बात करेगा, इस पॉइंट को अगर हम उठाते हैं तो कैसे बात करेगा, तो आपका मीन बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मूड होगा। ठीक, लेफ्ट की जब बात करेंगे मीन छोटा, फिर मीडियन, फिर मूड। और ये जब थर्ड आएगा जीरो की बात, इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मूड की बात, बस खत्म। ये होता है आपका एस्क्यूनेस। ये बेसिक चीजें याद रखना, ये कभी कभार राइट लेफ्ट जीरो बारे में पूछता है। कुर्टिस में इसका कुर्टिस बोलते हैं, क्रोटिसिस। अब इसमें ऐसे डायग्राम बनाओ, 1 2 और 3 ऐसे करके खींच दो। 1 मिनट दोस्तों, इसको बोलते हैं लैपोटिक, मेजियोटिक, डायवर्टिक, इस तरीके से ऐसे बनता है। लैपोटिक मीन्स होता है जिसका सबसे ज्यादा तीखा हो, इसको बोलते हैं लैपोटिक, लैपोटिक। इसको मेजियोटिक, मिड पॉइंट, मेजियोटिक, और इसको प्लेयोटिक, लेयोटिक। इस प्रकार से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। याद रखना, अगर लैपोटिक पूछता है मतलब सबसे ज्यादा तीखा, मेजियोटिक पूछता है मिड पॉइंट, प्लेयोटिक जो एक प्लेट के नुमा बेसिक एक आधार कर रहा है ऐसे,
तो ये आपका होता है प्लेवटिक। इससे अगर थोड़ा ऊपर हो गया तो मेजियोटिक, इससे ज़्यादा तीखा तो ये लेपोटिक। बस ये था आज का टॉपिक। मैंने सारा टॉपिक आज एक समरी तरीके से बात किया दोस्तों। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करिए, फार्मूले को याद रखना। फार्मूला को ज़्यादातर मीन मीडियन में पूछता है, याद रखना। कुछ जैसे हमने यहाँ पर लिखा था उसमें आपको क्या पूछता है मीन मीडियन मूड में, जैसे सिग्मा मीन पूछता है तो आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन पूछ लेता है, या ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन पूछ सकता है, या तो इस प्रकार से आपका इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज होता है। एक फार्मूला होता है यहाँ पर लिख देते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू आई करके ऐसे फार्मूला बनता है। तो फार्मूला भी याद रखना, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या लगेगा, इंडिविजुअल सीरीज में क्या लगेगा, डिस्क्रीट सीरीज में क्या लगेगा, तो फार्मूला थोड़ा सा याद रखना। और बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, बार बार प्रैक्टिस करिए, किताब को पढ़ते रहिए। जो आपको मिल रहा है जैसे कहीं से भी कोई वीडियो मिले दोस्तों, किसी का भी मिले, अपना सीखिए, पेपर को अच्छा बेहतर करिए। ठीक है, तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।